इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखे दोस्तों जानेंगे आज के इस वीडियो में। इंग्लिश की कॉपी में कई बार दोस्तों देखते हैं कि आप सभी के नंबर बहुत कम आते हैं, लेकिन आज जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं, अगर इन तरीकों के अनुसार आप अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लिखते हैं, तो आपको इंग्लिश में 100 में से 95 प्लस नंबर दोस्तों मिलने वाले हैं। 100% ये आपका जो तरीका है, ये प्रैक्टिकल तरीका है। सिर्फ इन चीजों को फॉलो करना है और इंग्लिश में नंबर लपेट कर लेकर के जाना है। तो दोस्तों अब किसी भी विद्यार्थी को इंग्लिश में नहीं आएगा नंबर कम, क्योंकि हम आपके सामने दोस्तों ला चुके हैं पांडे जी टेक्निकल का एक धमाकेदार बम। और ये बम क्या है दोस्तों, क्या चीजें आखिर हम लिख दें ताकि आपको जो है इंग्लिश में आपको 100% नंबर दोस्तों मिल जाए। मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश जो होता है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि काफी ज्यादा जानकारी होने के बावजूद भी नंबर नहीं आ पाते। ठीक है, तो क्या करना है, कैसे करना है दोस्तों, आपको सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं। कुछ बातें जो कि दोस्तों आपको याद रखनी है। वो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि इंग्लिश में जो है आपका, आप अगर इंग्लिश की कॉपी को लिखते हैं तो एक काम आप हमेशा जरूर कीजिएगा कि चाहे आपको क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर है या फिर आप 70 का एग्जाम्पल लेकर के चलिए। मान लीजिए आप बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी को लिख रहे हैं, 70 नंबर का आपका पेपर है, लेकिन आपको 60 ही नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा कि 60 नंबर के क्वेश्चन को आप लिख करके चले आए। अगर आपने इंग्लिश में दोस्तों 70 में से 70 अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपका नंबर पहले ही यहां से कम हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी विद्यार्थियों को पूरा फुल अटेम्प्ट दोस्तों करना है। चाहे आप अपने आंसर को बना करके लिखें या फिर वही आंसर जो आपको पुराना कोई आंसर याद है उसके जगह पे आप लिख दें, लेकिन आपको जो है 70 आउट ऑफ 70 दोस्तों अटेम्प्ट करके आना है। अगर आपने 70 अटेम्प्ट कर लिया ना, तो आप मान लीजिए कि पहला आपने डेस्टिनेशन को पार कर लिया है अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है, अब सेकंड काम क्या है दोस्तों, कुछ बातें जो कि आपको जरूरी है याद रखनी, मैं आपको वो बता देता हूं। ठीक है, पहला काम ये है दोस्तों कि जो आप एप्लीकेशन को लिख रहे हो, ठीक है, जो आप दोस्तों एप्लीकेशन को लिख रहे हो, ठीक है, ये एप्लीकेशन आप लोगों का एक पेज में होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि कोई स्टूडेंट्स है, मान लीजिए कि ये आपका पेपर है, कॉपी है, ठीक है, इस कॉपी पे क्या किया कि यहां तक कोई अन्य आंसर लिख करके कोई बच्चा लाया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए यहां तक उसका आंसर कंप्लीट हुआ, यहां इतने पेज आपके जो है खाली हैं, तो आपको कंजूसी नहीं करना है कि अब यहीं से आप जो है आंसर नंबर 2 डाल करके और आपने जो है यहां से लेटर लिखना शुरू किया। अगर ऐसा करेंगे तो नंबर यहीं पे कट हो जाएगा, यहीं पे कट हो जाएगा दोस्तों। आपको क्या करना है कि उस पेज को कंप्लीटली ब्लैंक छोड़ दीजिए दोस्तों। कंजूसी करने से कोई फायदा नहीं होगा, छोड़ दीजिए। और जब भी आप आंसर को लिखिए, चाहे आप लेटर को लिख रहे हैं या फिर कोई भी आंसर को लिख रहे हैं ना दोस्तों, तो आप बिल्कुल नए पेज से स्टार्ट कीजिएगा, नई तरीकों से आप जो है दोस्तों चीजों को लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तब जाकर के दोस्तों आपका काम बनेगा। और लेटर और एप्लीकेशन आपको जो है ये याद रखना है कि आपके जो है एक ही पेज पे होने चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए एक अलग से पेज चुनिए और उस पर कंप्लीट एप्लीकेशन लिखिए, उसके अलावा कुछ भी मत लिखिए। फिर चाहे आपका एप्लीकेशन सही होगा या गलत होगा, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। सिर्फ फॉर्मेट सही होना चाहिए एप्लीकेशन का, कोई नंबर आपका नहीं काट सकता। इसी तरीके से लेटर में भी दोस्तों आप लोगों को करना है। तीसरी जो चीज है दोस्तों, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज आपके सामने दोस्तों जो सबसे ज्यादा निकल के आती है वो याद रखें कि मान लीजिए कि आप किसी कॉपी में किसी आंसर को लिख रहे हैं, ठीक है, बीच में आपका कोई स्पेलिंग गलत हो गया, जैसे कि मान लीजिए आप लिख रहे हैं और स्टूडेंट की स्पेलिंग आपकी STUDENT होती है, लेकिन मान लीजिए जो है आपने जो है यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया और आपने जो है यहाँ पे स्टूडेंट के स्पेलिंग गलत लिख दिया। तो अब ऐसा नहीं करना है कि इस स्टूडेंट के यहाँ पे हम पूरे अच्छे तरीके से काटे जा रहे हैं, नहीं, गलत लिखा है ना आपने, पूरा एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें 2-4 अगर आपकी स्पेलिंग गलत है तो उसके चक्कर में पूरा लाइन मत काटिए। 2-4 स्पेलिंग के चक्कर में उस स्पेलिंग को काट करके हाईलाइट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको काट करके हाईलाइट करेंगे तो आपको जो है पूरा का पूरा नंबर ही कट जाएगा। 2-4 नंबर नहीं कटेगा, सारे के सारे नंबर ही कट जाएंगे, जबकि फॉर्मेट आपका बिल्कुल बेस्ट होगा। ठीक है, फॉर्मेट पूरा का पूरा दोस्तों आपका बेस्ट होगा, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए कोई कॉपी में स्पेलिंग गलत होती है, कोई लाइन गलत होती है,
कोई आंसर दूसरा अगर आप लिख देते हैं, उस स्थिति में भी आप एक भी क्रॉस लगाने की कोशिश अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में मत कीजिएगा। अगर आपने एक भी क्रॉस लगाने की कोशिश की तो वहीं पे सारा का सारा क्रॉस हो जाएगा। और अगर आपने 70 नंबर के पेपर को लिख रहे हैं तो अगर मान लीजिए कि 60 प्लस अगर आपने सही नंबर का लिखा है, फिर भी आपको 40 से ज़्यादा नंबर ये लोग नहीं देंगे। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें गलत लिखी हैं आपने, लेकिन बावजूद इसके आपके कॉपी में एक भी कट नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि आपको नंबर 70 में से 65 प्लस ही मिलेगा। भले ही आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, उससे मतलब नहीं है। कॉपी साफ सुथरी है, सब कुछ अच्छा है, कहीं कट पीट नहीं है। एग्जामिनर को बस कॉपियों को चेक करने में आसानी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही पेज पे आपने दो आंसर को रिप्रेजेंट कर दिया है, तो भले आप वो कितने भी अच्छे आप क्यों ना लिखें, आपको नंबर नहीं मिलेगा। और आप कई बार ये देखते हैं ना, आप लोगों ने भी कहावत सुनी होगी कि सर मैं पूरा का पूरा पेज भर के आया था, और एक स्टूडेंट कहता है मैंने सारे क्वेश्चन सही किए लेकिन मेरे 4-5 पेज में ही हो गया। तो 4-5 पेज में जो आंसर लिखा उसको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन जो कॉपी पूरा भरा हुआ है ना उसको नंबर मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स पूरे कॉपी भरते हैं ना तो काटते नहीं हैं, उनको मालूम है कि हमें बस कॉपी भरना है, कंटेंट को लिखना है। तो कंटेंट लिखते समय आप बिल्कुल एक भी कट मत लगाइएगा, चाहे स्पेलिंग की भी मिस्टेक हो जाए तो भी मत लगाइएगा। लेटर एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ एक एक सेपरेट पेज पे कीजिएगा। और तरीका आपका जो रिप्रेजेंटेशन का होना चाहिए दोस्तों, वो शानदार होना चाहिए। जैसे कि आपको जो है आंसर ए लिखना है, मान लीजिए पहले का आंसर लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, उसका सेक्शन पहले जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे पहले सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए यानी उसको मालूम चल गया कि आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए का सवाल हमको चेक करना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे लिखिए आंसर 1, ठीक है। तो उसको ये मालूम चल गया कि सेक्शन ए का आंसर 1 है। इससे उसको फायदा क्या हो जाएगा एग्जामिनर को, कि उसको ये मालूम चल जाएगा कि ए सेक्शन जो है आपका ये 5 नंबर का है या ए सेक्शन आपका 3 नंबर का है। इससे मालूम चल जाता है सेक्शन से। और सेक्शन अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को सीधे तौर पे दिखाई देगा। और जब आप एग्जामिनर को कॉपियों को चेक करने में आसानी रहेगी तो आप याद रखिएगा कि आपको भी नंबर मिलने में आसानी रहेगी। और जब एग्जामिनर का दिमाग खराब हुआ तो आप समझ जाइए कि आपका भी दिमाग खराब कर देगा और आपको भी बिल्कुल नंबर नहीं देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मान करके चलिए कि आपने जो है 2 थाली रखी है, एक ये थाली है और आपके पास एक ये थाली है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास दोस्तों 2 थाली है। एक थाली में आपने क्या किया है कि एक थाली में आपने जो है व्यंजन रखे हैं, चावल अलग रखा है, दाल अलग रखा है, सलाद अलग रखा है, चटनी अलग रखा है, सब्जी अलग रखा है, मिर्चा अलग रखा है, सारे का सेटअप बहुत अच्छे से आपने किया है, ठीक है। तो उस स्थिति में आपके पास जो है दूसरी जो थाली है उसमें चावल भी उसी में है, दाल भी उसी में है, 4 किस्म की अलग अलग सब्जियों को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, उसी में मसाले भी आ गए हैं, मिर्च भी आ गया है, सलाद भी आ गया है, दही भी आ गया है। तो मालूम चल रहा है पहले वाली सब्जी का दूसरे वाले सब्जी में स्वाद जा रहा है, दूसरे का तीसरे में जा रहा है। तो चाहे आप व्यंजन कितना भी ज़्यादा यहाँ पर क्यों ना ले, टेस्टी खाना आपका यहाँ पे नहीं लगेगा जितना कि आपका यहाँ पे टेस्टी लगेगा। और सिमिलर चीज़ें आपकी कॉपियों में फॉलो होती हैं। अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप लिखे हैं, बिल्कुल सजा करके लिखे हैं, एग्जामिनर को सबका समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन का ये हेडिंग है, इसके बारे में ये चीज़ लिखी गई है, उसके बारे में वो चीज़ लिखी गई है, तो थोड़ा कंटेंट आपका कमज़ोर भी रहेगा ना, तो नंबर आपको वो कमज़ोर कभी नहीं मिलने देगा। और अगर आपका कंटेंट बहुत मजबूत है लेकिन तरीका सही नहीं है तो आपको जो है बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर इंग्लिश में नंबर लेना है तो आपको इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और कॉपियों में आंसर तो बिल्कुल छोड़िए मत, खासकर पैसेज वाले जो होते हैं या ग्रामर के हैं या लिटरेचर के हैं। जो आंसर आपको नहीं आ रहा है तो बना करके आप दूसरे आंसर को ही लिख दीजिए, लेकिन उस पर्टिकुलर आंसर का नंबर दे करके वो ज़रूर लिखिए। क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपियों को चेक करते हैं तो उनको जो है एक बात की ज़रूर होती है कि उनको जो है प्रत्येक आंसर पे उनको नंबर देना होता है। तो मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं अगर आप लिखे हैं, फिर भी अगर आपने कुछ कंटेंट लिख करके उससे रिलेटेड कॉपियों को भरा है तो आपको नंबर मिलेगा। और वहाँ पे कम से कम नहीं तो 1 या 2 नंबर तो मिलेगा। तो एक एक नंबर ले करके ही आप जो है एक अच्छे अंक की तरफ आगे बढ़ते हैं।
2 नंबर से भी कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है और 1 नंबर से भी पास हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और अगर आपने इन तरीकों को फॉलो किया तो आप निश्चित तौर पे मान करके चलिए कि आपको जो है कोई नहीं रोक सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में बेहतरीन नंबर लाने से। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।